पत्रकार परिषद के अंदर हामिद खान, ईसा खान का हम इनका स्वागत है हमारे। हम इनसे बात करेंगे प्रभाग नंबर 3 से। ये भावी नगर सेवक के रूप में हामिद खान, ईसा खान, आपका इलेक्शन लड़ने का मकसद क्या है? आप तो सामाजिक कार्यकर्ता काम करते थे। मेरा इलेक्शन लड़ने का मकसद ये है, मैं राजनीति में आना नहीं चाहता था और राजनीति में आने पर इन लोगों ने मुझको मजबूर कर दिए। इसलिए मजबूर कर दिए कि अभी जो इसके पहले जो सिलेंडर के पैसे बटे थे, तो इन्होंने मुसलमान लोगों के साथ में मुसलमानों के सौदे काट कर इनको सबको बेच डाले। इतना बेच डाले कि इनको कहीं का रखे नहीं। हर वक्त मुसलमानों के सौदे होते हैं, दूसरे समाज के किसी के सौदे नहीं होते। और ये एक मिनट, दूसरा सवाल ये है कि 2016 में जो लोग चुन के आए थे, आज पूरे पूरे 9 साल हो चुके हैं, अभी 2025 शुरू है, लेकिन उनकी उम्मीदें तो ज्यादा बढ़ गई कि हम तो अब उससे बारी में 400-500 वोटों से सिल्लक से चुन के आएंगे। वो इसलिए इनकी उम्मीद बढ़ी कि इनको बीजेपी की तरफ से पार्टी फंड मिल रहा। अरे जो मुस्लिम समाज के जो लोग हैं, इनको 10-10, 15-15 लाख रुपए बीजेपी पार्टी की तरफ से पार्टी फंड मिल रहा, और वो पार्टी फंड में से भी पैसे कुछ चुराए जाएंगे। हमारा आने का कोई मकसद नहीं है इनका कि हम चुनकर आए, हमको सिर्फ पैसे दबाना है। अभी जो लोग जो बोलते हैं कि मैं पूरे गांव का जो उधड़ा लेता कि मैं इसको खड़ा कर रहा, इसको चुन के ला लूंगा, उसका उधड़ा ले रहा मैं चुन के ला लूंगा, तो ये लोग जो है जब इतने सक्षम है कामयाबी में, तो ये क्यों नहीं खड़े रहते? मेरा पत्रकार लोगों से भी ये कहना है कि जब ये बोलते हैं पूरा गांव हमारे पीछे है, तो ये क्यों नहीं खड़े रहते? लोगों को कुर्सी देते, खुद कुर्सी पे क्यों नहीं बैठते? वो कौन से लोग हैं? ये वही लोग हैं जो सिलेंडर वाले हैं। नाम बताया आप। उनका नाम ये है कि अब नाम तो मैं, आप लोग तो सभी लोग जानते हैं, नाम तो मैं डिक्लेयर नहीं करता। मैं नाम इसलिए नहीं डिक्लेयर करता कि यार जनता को सबको मालूम है कि पैसे, जनता के पैसे किसने खाया, जनता का सौदा किसने काटा, जनता को बेचा किसने, और मुसलमानों के सौदे हर वक्त कटते रहते। और आप सामाजिक कार्यकर्ता कई सालों से, हामिद खान, ईसा खान, पत्रकारी की दुनिया में कई सालों से आपका नाम बहुत वर्सेस में है। आप किसी के नाम के मोहताज नहीं है, लेकिन हमें चर्चा इतनी चल रही है कि प्रभाग नंबर 3 से क्या हामिद खान साहब अच्छा करे, वोट मतलब खड़े रहे, तो आप कितने वोट ले सकते नवाबपुरे से, प्रभाग नंबर 3 से? मैंने कई लोगों के राशन कार्ड बना के दिया, कई लोग विधवाओं के मैंने पैसे चालू करा के दिया, कई अपंगों के मैंने पैसे चालू करा के दिया। मैं लोगों के काम करते रहता हूँ, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मैं तहसील कार्यालय के अंदर 3 बार मेरे उपोषण हुए अनाज चालू करने के बारे में, मैंने कई लोगों के अनाज भी चालू करा के दिया। मैं इन लोगों को जैसा नहीं हूँ कि आयर बैठ जाए फर्जी सी और मेरे को वोट करो। आज ये पैसे के बलबूते पे जो लड़ाई लड़ रहे, तो सभी जगह पैसा नहीं चलता है ना पत्रकार साहब। हर जगह पैसा चले तो अंबानी, अडानी, ये मोदी के हाथ में राजकारण जान नहीं देते थे, ये खुद बढ़ जाते थे, इनके पास तो बहुत पैसा है। आपने इतने सालों से सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम किए, पत्रकार है हामिद खान, ईसा खान, हमने आपका यादी में, फाइनल यादी में नाम देखे है। नामांकन का जो आपने फॉर्म भरे थे, आपका फाइनल नाम भावी नगर सेवक में आया है। लेकिन अभी सवाल ये उठता है, आपने इतने हजारों लोगों के काम किए, तो तुम प्रभाग नंबर 3 से अभी तुमको क्या लगता है कितने वोटों से तुम अभी आगे चल रहे हैं इसके अंदर? आगे तो मैं निकलूंगा, बहुमत से निकल जाऊंगा। अभी 2 लोगों की लड़ाई में तीसरा आदमी कपड़े लेके मैं भाग जाऊंगा। मेरी भागने का मकसद ये है, इनकी लड़ाई के अंदर मैं खुद निकल जाऊंगा। जबकि वो कहते नहीं कि 2 लोग लड़ाई लड़ रहे हैं तो तीसरा कपड़े लेके भाग जाता है। अभी हमें सुनने में आया है कि भाई आपके चुनाव में फॉर्म भरने से प्रभाग नंबर 3 से नवाबपुरा से जो लोग 2016 में खड़े थे, 9 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी उनको घबराहट महसूस हो रही है, लेकिन वो दिखाना नहीं चाह रहे। ऐसा क्या है? घबराहट तो इतनी है, ना इनसे निकले जा रहा ना उगले जा रहा। ये मैं इनके बीच में एक ऐसा पत्ता आके फंसा हूं, तो मैं ना इनसे निकले जा रहा ना उगले जा रहा। ये बुरी तरह फंसे हुए है, इसलिए फंसे हुए कि 2 लोगों की लड़ाई में मैं श्योर निकल रहा हूं। मैं तो लड़ाई चुनकर मैं आजाद उम्मीदवार अपक्षित हूं, लेकिन ताकत से चुनकर आऊंगा। अभी तुम्हारे प्रभाग नंबर 3 में हमने जो सर्वे किए, जो तुम्हारे वोटरों से हमने जो बात की है, उनका कहना ऐसा है कि हामिद खान, ईसा खान एक बार अगर जाए, उन्होंने तय कर लिए कि मुझे चुनाव लड़ना है तो चुनाव लड़ना ही है। लेकिन कुछ लोग जो विरोधी है, जो चाहते हैं कि हामिद खान साहब ने विड्रॉल कर लेने होना, उसके बारे में तुम्हारी क्या राय है? आप पीछे ये इनके पैसे के बलबूते पर कूद रहे। आज जो मेरे को विड्रॉल का जो सोच रहे, तो उन्होंने सब ख्वाब में भी सोचना नहीं चाहिए कि मैं विड्रॉल ले लूंगा। मेरा टिकट कट्टे कट्टे बचा। जब मैं इतनी उम्मीदों से, अल्लाह ताला ने मेरे को जब मेरा टिकट कंफर्म रखा, मेरा फॉर्म कायम रखा, तो मैं इनको फिर आगे के लिए तो मैं खुद सक्षम हूं इनके लिए साथ में लड़ने के लिए। अभी फिलहाल में प्रभाग नंबर 3 में
आप नवापुरा भाग पूरा पट्टा आता है, तो उसमें अभी फिलहाल एक अंदाज बताएंगे तुम कितने वोटों से आगे चल रहे, तुम्हारे कितने मत से अब तुम आगे चल रहे, अभी समझो मैं तुम्हारे चाहने वाले 250 से 300 वोटों से आगे हूँ आगे रहेंगे। और मैं आगे ही रहूंगा, मैं पीछे नहीं रहूंगा। क्यों? कि ये लोगों ने आज तक किसी का सुख दुख में नहीं पड़े, किसी के अच्छे बुरे काम में नहीं पड़े। अरे लोगों ने काम ही नहीं किए ना कुछ, तो फिर इनको वोट कौन देगा? लोगों को विकास भी होना और पैसा भी होना। मेरे पास पैसा नहीं है, विकास है, लेकिन मैंने लोगों का दिल जीता हुआ हूं, मैंने आम जनता का दिल जीता हुआ हूं। मैं ये लोग 3 वोट मांग रहे, मैं एक ही हुआ ओनली वन, एक जनता से वोट मांग रहा कि मुझे 3 वोट नहीं चाहिए, मैं बीजेपी का आदमी नहीं हूं, मेरे को ओनली वन एक वोट चाहिए, एक वोट का मैं हकदार हूं। अल्लाह ने तुम्हारे दिल में हिदायत दिया तो मेरे लिए एक वोट देना, मेरे इतनी अपेक्षा हर जनता से है। और तीसरा सवाल हमारा ये है कि आप अभी फिलहाल में जो मैदान में उतरे हैं, तो उनको घबराहट तो बहुत है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इन्होंने पूरे 9 साल में जनता की तरफ जाके भी देखी नहीं, उनसे बात भी नहीं करे, और उसके बाद में यहाँ पे जनता के अंदर ये सवाल उठ रहा है कि अब जब हमारे पास जब वोट मांगने के लिए आएंगे, हम उनको विरोधी पार्टी वालों को हम उनको जवाब देंगे। तुम्हारा इसका क्या बोलना? अभी सबसे पहले तो मुसलमान समाज में ये दिल के अंदर ठान के रखा मुसलमान लोगों ने कि बीजेपी को तो मुसलमान वोट देता ही नहीं, अरे सब बीजेपी वाले हैं। अरे इनके मैंने नींद भी उड़ा दिया, खाना भी इनका खराब कर दिया, क्योंकि इनको ना सुकून से खा रहे ना सुकून से सो रहे। ये इतने बेचैन है मेरे से कि ये सोचते कि ये कब विड्रॉल ले ले, लेकिन मैं विड्रॉल क्यों लूं? मेरा आखिरी इलेक्शन है, मैंने मेरे खानदान को बोल दिया, मेरे खानदान के लोगों को, कि मैं मेरी खानदान के अंदर अकेला बचा हुआ हूं, आखिरी इलेक्शन में को लड़न दो, आता इलेक्शन में देखता है नहीं देखता, मेरे तुम्हारी खानदान का आखिरी चिराग हूं मैं। मेरे खानदान वाले मेरे को राजी हो गए, सब राजी हुए कि हम आखिरी इलेक्शन में तेरे को तरफ खरड़ के वोट निकाल देंगे। मतलब आपकी उम्मीद पूरी है कि मैं चुन के आ सकता हूँ? मेरी उम्मीदें पूरी है और मैं आखिरी तक के टिका हूं और मैं आखिरी तक के इनके साथ में सक्षम रहूंगा। और हमने देखे पत्रकारी की दुनिया के अंदर हमीद खान, ईसा खान, हम स्वाद पे आपने पत्रकारी करे है कई सालों से, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आप बहुत लोगों का काम करते हैं रात बेरात को, लेकिन ये लोगों को समझना चाहिए अभी फिलहाल में कि जब आने वाली 2 तारीख 12 महीना 2025 को मतदान होने जाएगा, लेकिन उसके बाद में ये लोग ना आदाब नमस्ते ना कुछ करेंगे, जनता के काम करेंगे, लेकिन सिर्फ चुनाव आता है जब भी बीच में आते हैं। आप तो पब्लिक के बीच में हमेशा रहते हैं। मैं तो आम जनता के काम हर वक्त करते रहता हूँ और आम जनता मेरे साथ में है। मैं जनता के लिए मैं लड़ाई लड़ता हूँ, तहसील कार्यालय से, नगर पालिका से, पंचायत समिति से, किसी का काम हो ना हो मैं उसका काम करा के देता। ये मेरे में सक्षम है। इनको कहना, ये जितने भी खड़े हैं कि राशन कार्ड को डॉक्यूमेंट क्या लगते, इन्होंने बता देना, मैं आज उनको विड्रॉल ले लूंगा, क्योंकि इनको समझता ही नहीं तो लोगों के काम क्या करेंगे आगे जाके नगर पालिका में। अब आखिरी सवाल यह है कि आप जनता को एक मैसेज दे दो आखिरी, क्या आपकी उम्मीदवारी तय है, लड़ना है, मुझे लड़ना है? मेरी उम्मीदवारी तय है, मैं आखिरी तक के इनके साथ में टिका हुआ हूं और मैं लड़ूंगा। एक मुद्दा जो प्रभाग क्रमांक 3 में और पूरे गांव में बहुत चर्चित हुई, वो मुद्दा विधानसभा में जो पैसों की लूटमार हुई, तो वो पैसों की लूटमार बहुजन वंचित अघाड़ी की आड़ में सिलेंडर के नाम पर हुई। तो आप जनता का ये कहना है कि हम उनसे ये पैसों का सवाल जवाब पूछेंगे कि भाई आपने इतनी हमारे नाम पर जो लूटमार की तो किसको पूछकर की, इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? जनता जो इनसे तो 1,85,00,000 का हिसाब तो मांगेगी। दूसरा बात यह है कि इन्होंने जो पैसे दबाए, इन्होंने मरने वालों के पैसे तक के नहीं छोड़े। आपने सवाल, पत्रकार साहब आपने मुझसे बहुत अच्छा सवाल किए। आमदार साहब ने खरड़ के पैसे दिए थे 13,000 मुसलमानों के, इन्होंने साथ में यादी लेके घूमकर बताई गई कि ये मर गया, इसके पैसे वो खा गए, इसकी छोकरी की शादी हो गई, वो पैसे इन्होंने खा गए, ये गांव में नहीं है, ये पैसे खा गए, तुम्हारे 10 वोट है तो बोलते साथी है, वो पैसे खा गए। इन्होंने मरने वालों को पैसे नहीं छोड़े, सही, तो जिंदों के क्या छोड़ेंगे? बिल्कुल। तो इस बात का हमारे अपने प्रभाग में, प्रभाग क्रमांक 3 से मैं भी आता हूँ, तो प्रभाग 3 में तो ये मुद्दा ज्यादा जोरों पर है कि ये वही लोग हैं जो चोला पहनकर आए हैं और लूटे रहे हैं, फिर लूट के ले जाएंगे। चोले तो इन्होंने हर वक्त बदल रहे ना। अभी इसके पहले उन्होंने चोला पहने थे सिलेंडर का, अभी पहन लिए घड़ी का। सही, अभी पहन लिए घड़ी का, बोलते का हमारी घड़ी की निशानी है, बीजेपी की नहीं, जबकि बीजेपी के साथ में उसकी युति है। तो अब ये चोले तो रोज के रोज बदले जा रहे। ये चोलों को बेग नकाब हमीद खान, ईसा खान करेंगे। मैं जरूर करूंगा। ये चोले जो पहन रहे, ये जो चोले पहनकर लोगों को दिखा रहे कि हम देखो बहुत
पाक साफ लोग है, लेकिन ये इतने बेईमान है कि इनके ऐसा नांदरे में कोई मिलेगा नहीं। जब मुसलमानों को बेच डाल रहे तो इनके ऐसे बेईमान इंसान तुमको कहीं नहीं मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है सर, धन्यवाद।